जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए फिर से लाए हैं आप लोग के लिए टॉप 100 मिक्स्ड झारखंड जीके प्लस जीएस का रहेगा दोस्तों। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नवरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने कहाँ करवाया था। दोस्तों, नवरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने कहाँ करवाया था, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपका ए दोईसा, बी खुखरा, सी पालकोट या फिर डी रातू। बताइए इसका निर्माण कहाँ करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोईसा में करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलामू किला झारखंड के किस जिले में स्थित। हाँ दोस्तों, पलामू किला झारखंड के किस जिले में स्थित है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए पलामू, बी लातेहार, सी रांची या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है दोस्तों। रहेगा पलामू किला, लेकिन ये है झारखंड के लातेहार जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रधरपुर की राजवाड़ी स्थित कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम में, बी पश्चिमी सिंहभूम में, सी रांची में या फिर डी हजारीबाग में। बताइए कहाँ स्थित है। तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलियागढ़ी किला कहाँ स्थित। हाँ दोस्तों, तेलियागढ़ी किला कहाँ स्थित है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो तेलियागढ़ी किला हो जाएगा दोस्तों साहेबगंज में स्थित है। साहेबगंज के करमटोला स्टेशन के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिन्न मस्तिका मंदिर स्थित है, बताइए दोस्तों छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए देवघर में, बी रजरप्पा में, सी जमशेदपुर में या फिर डी बोकारो में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिन्न मस्तिका मंदिर झारखंड के रजरप्पा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर जिसमें जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम की मूर्तियां स्थापित है, स्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रांची में, बी हजारीबाग में, सी जमशेदपुर में या फिर डी रामगढ़ में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौलेश्वरी मंदिर स्थित है, बताइए दोस्तों कौलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चतरा, बी पलामू, सी गढ़वा या फिर डी कोडरमा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौलेश्वरी मंदिर स्थित हो जाएगा दोस्तों आपका चतरा जिले में। झारखंड के चतरा जिले में कौन सा मंदिर है दोस्तों, कौलेश्वरी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देवघर में जो मंदिर स्थित है दोस्तों शिव मंदिर यानी कि बैजनाथ धाम का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए फनी मुकुट राय, बी पूरनमल, सी शिव बालक या फिर डी रुद्र प्रताप। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरनमल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाऊद खां की मस्जिद किस जिले में स्थित है। हाँ दोस्तों, दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए लातेहार, बी रांची, सी हजारीबाग या फिर डी रामगढ़ में है। बताइए कहाँ है दाऊद खां की मस्जिद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊद खां की मस्जिद हो जाएगा लातेहार जिले में। झारखंड के लातेहार जिले में दाऊद खां की मस्जिद स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GEL चर्च या क्राइस्ट चर्च कहाँ स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1855 में, वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रांची में, बी देवघर में, सी चाईबासा में या फिर डी इनमें से कहीं भी नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है। ऑप्शन ए संथाल, बी बिरहोर, सी खड़िया या फिर डी असुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति में जादू पटिया चित्रकारी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी कौन सी है? ऑप्शन ए जादोपटिया, बी कोहबर, सी सोहरा या फिर डी थंका। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी कौन सी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहबर। ऑप्शन नंबर बी कोहबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी कौन सी है? ऑप्शन ए जादोपटिया, बी कोहबर, सी सोहरा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पशु पर्व से संबंध रखने वाला पूछ रहा है दोस्तों, जिसमें पशुओं का पूजा होता है दोस्तों। बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहरा। ऑप्शन नंबर सी सोहरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए विवाह पर, बी शिकार, सी जन्म या फिर डी मृत्यु। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जापी लोकगीत दोस्तों शिकार के समय गाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकार के समय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवान अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपका ए नोमनामा, बी जापी, सी कर्मा या फिर डी जदूर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोमनामा। ऑप्शन नंबर ए नोमनामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपी यंत्र किस तरह का वाद्य है? गोपी यंत्र किस तरह का वाद्य है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए सुशीर, बी तंत्री, सी अवनद्ध या फिर डी गहन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपी यंत्र जो है दोस्तों तंत्री वाद्य है, तंत्री वाद्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुईला किस तरह का वाद्य है दोस्तों? टुईला किस तरह का वाद्य है? ए तंत्री, बी अवनद्ध, सी घन या फिर डी सुशीर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो टुईला जो है दोस्तों ये भी तंत्री वाद्य है। ऑप्शन नंबर ए तंत्री वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांदर किस तरह का वाद्य है दोस्तों? मांदर जो है वो किस तरह का वाद्य है? ऑप्शन ए सुशीर, बी तंत्री, सी अवनद्ध या फिर डी घन। बताइए मांदर किस तरह का वाद्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांदर जो है वो अवनद्ध वाद्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सरायकेला, बी मयूरभंज, सी पुरुलिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य का जन्म सरायकेला में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? ऑप्शन ए सरायकेला, बी बीकानेर, सी जोधपुर या फिर डी जूनागढ़। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरायकेला। सरायकेला के शासकों ने छऊ नृत्य को संरक्षण दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, हाँ दोस्तों, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए छऊ नृत्य, बी जदुर नृत्य, सी जपी नृत्य या फिर डी जतरा नृत्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य। ऑप्शन नंबर ए छऊ नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? ऑप्शन ए कईका, बी जदुर, सी जतरा या फिर डी छऊ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छऊ को मिली है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य है
वह कौन सा लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पाइका नृत्य, बी जदूर नृत्य, सी जपी नृत्य या फिर डी जतरा नृत्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैनिक वेश मतलब सैनिक का जो ड्रेस होता है दोस्तों, सैनिक का यूनिफॉर्म धारण करके वो झारखंड में लोक नृत्य किया जाता है। वो कौन सा लोक नृत्य है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होता है दोस्तों पाइका में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाइका नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जट जटिन लोक नाट्य में किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए कृष्ण राधा, बी राम सीता, सी शिव पार्वती या फिर डी जट जटिन के। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जट जटिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जट जटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। कौन सा लोक नाट्य दोस्तों जिसमें भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए सामा चकेवा, बी जट जटिन, सी भकुली बंका या फिर डी कीर्तनिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामा चकेवा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल पर्व किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, बी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, सी कार्तिक महीने की अमावस्या को या फिर डी फागुन महीने की पूर्णिमा को। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरहुल पर्व एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? किसका कोई मेल नहीं है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए सरहुल, बी खद्दी, सी बा परब या फिर डी छऊ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरहुल पर्व है, खद्दी भी पर्व है, बा परब भी पर्व है, लेकिन छऊ लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही है बेमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडा पर्व का संबंध किस देवता से? हाँ दोस्तों, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका महादेव यानी भगवान शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा या फिर डी कृष्णा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? कर्मा पर्व ये भी झारखंड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, बी भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, सी माघ महीने की पूर्णिमा को या फिर डी फागुन महीने की पूर्णिमा को। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मा पर्व जो है दोस्तों वो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? ऑप्शन ए सरहुल, बी कर्मा, सी नवाखानी या फिर डी सोहराय। बताइए पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सोहराय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जनी शिकार, बी देसावली, सी ए एवं बी दोनों या ऑप्शन डी ना तो ए ना तो बी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार तो जनी शिकार भी है दोस्तों और देसावली है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें है ए एवं बी दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपावली किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? दीपावली किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्तिक महीने की अमावस्या को, बी कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, सी माघ महीने की पूर्णिमा को या फिर डी फागुन महीने की पूर्णिमा को। बताइए दीपावली किस दिन मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक महीने की अमावस्या को। दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होली तो आप सब लोग खेले हैं तो इसका आंसर आप लोग ही बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ईद कब मनाया जाता है? ईद कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए सवाल की पहली तारीख को, बी जिल हिजा की 10वीं तारीख को, सी रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को, या फिर डी सावन की 15वीं तारीख को। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईद कब मनाया जाता है? तो ईद दोस्तों सवाल की पहली तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला ईसाइयों का त्योहार कौन सा है? ये तो आप सब लोग बता देंगे दोस्तों, आप सब लोग कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहड़ी पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? लोहड़ी पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, या फिर डी ईसाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहड़ी पर्व दोस्तों। लोहड़ी पर्व हिंदू द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हिंदू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका एक विशिष्ट कार्यक्रम है आग पर नंगे पांव चलना? किसका नहीं दोस्तों, यहाँ किस पर्व का होना चाहिए? किस पर्व का एक विशिष्ट कार्यक्रम है आग पर नंगे पांव चलना? ऑप्शन ए नवमी डोल, बी बिंदु धाम, सी मंडा, या फिर डी रथ यात्रा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आग पर नंगे पांव चलना तो मंडा मेला में होता है दोस्तों, मंडा पर्व में। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रथ यात्रा से संबंधित मंदिर कौन सा है? ए जगन्नाथ मंदिर, बी वैद्यनाथ मंदिर, सी छिन्न मस्तिका मंदिर, या फिर डी उग्र तारा मंदिर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रथ यात्रा से संबंधित तो जगन्नाथ मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रथ यात्रा का आयोजन किस महीने में होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेठ, आषाढ़, सावन, या भादो में होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रथ यात्रा का आयोजन पूछ रहा है दोस्तों, तो ये होता है आषाढ़ महीने में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आषाढ़ महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावनी के लिए झारखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों? सावनी के लिए झारखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, कौलेश्वर मंदिर, या फिर वैद्यनाथ मंदिर। श्रावणी मेला होना चाहिए दोस्तों, श्रावणी सिर्फ लिखा है, श्रावणी मेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वैद्यनाथ मंदिर है दोस्तों। श्रावणी मेला के लिए तो वैद्यनाथ ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, बी बराकर, सी मयूराक्षी, या फिर डी फल्गु। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी मयूराक्षी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का नाम क्या है? पंच परगना क्षेत्र दोस्तों, बताइए पंच परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का नाम क्या है? ए पंच परगनिया, बी खोरठा, सी कुरमाली, या फिर डी नागपुरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंच परगना बोल रहा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंच परगनिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोंगसो जनजातियों के शरीर के किस अंग से संबंधित आभूषण है दोस्तों? खोंगसो जनजातियों के शरीर के किस अंग से संबंधित आभूषण है? ऑप्शन ए बाल, बी सिर, सी कान, या फिर डी नाक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खोंगसो जो है वो बाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माजवान क्या है? हाँ दोस्तों, माजवान जो है वो क्या है? ऑप्शन ए संथालों का सुबह का नाश्ता, बी संथालों का दोपहर का भोजन, या फिर ऑप्शन सी संथालों का रात का भोजन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो माजवान जो है दोस्तों वो संथालों का दोपहर का भोजन है। संथालों का दोपहर का भोजन माजवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का पेय पदार्थ नहीं है? ए हड़िया, बी
रानू, सी ताड़ी या फिर डी सूड़ी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सूड़ी जो है दोस्तों वो जनजातियों का पेय पदार्थ नहीं है, सूड़ी। ऑप्शन नंबर डी सूड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ अजन्मा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए राधा कृष्ण, बी वचन देव कुमार, सी राम खेलावन पांडे या फिर डी वैद्यनाथ पोद्दार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वचन देव कुमार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वचन देव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामलीला जो कहानी संग्रह है दोस्तों, तो रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है। ऑप्शन ए वैद्यनाथ पोद्दार, बी द्वारिका प्रसाद, सी राधा कृष्ण या फिर डी जयनंदन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घेरे के बाहर उपन्यास जो है दोस्तों, घेरे के बाहर एक उपन्यास है, उस उपन्यास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए हवलदारी राम हलधर, बी राधा कृष्ण, सी द्वारिका प्रसाद या फिर डी कमल जोशी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का अमृत पुत्र मरड़ गोम के जयपाल सिंह जो नाटक है दोस्तों, उस नाटककार का नाम क्या है। ऑप्शन ए राधा कृष्ण, बी सिद्धनाथ कुमार, सी श्रवण कुमार गोस्वामी या फिर डी गिरधारी राम गोंझू या गिरिराज जिसे कहते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड का अमृत पुत्र मरड़ गोम के जयपाल सिंह का रचनाकार तो ये है दोस्तों गिरधारी राम गोंझू गिरिराज जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा के लिए ओल चिकी लिपि के आविष्कृत की गई। हाँ दोस्तों, किस भाषा के लिए ओल चिकी लिपि आविष्कृत की गई। ऑप्शन ए संथाली, बी मुंडारी, सी हो या फिर डी कुड़ुक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल चिकी लिपि तो संथाली के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए संथाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए संथाली, बी हो, सी उरांव या डी खड़िया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाली। ऑप्शन नंबर ए संथाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो 1915 में बना था दोस्तों, उसका रचना हुआ था, उस रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन ए फादर हॉफमैन, बी डब्ल्यू जी आर्चर, सी जे सी हिटली या फिर डी ए नोट्रोट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचनाकार थे फादर हॉफमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 86वां संशोधन या फिर डी 73वां संशोधन। बताइए किस संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर डी संसद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है दोस्तों। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो हवा में ध्वनि की गति लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए 1945, बी 47, सी 50 या फिर डी 40। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प जो है दोस्तों वो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री पूर्णकालिक कौन था दोस्तों? भारत की पहली रक्षा मंत्री जो है दोस्तों वो निर्मला सीतारमन जी थी। लेकिन इससे पहले जो इंदिरा गांधी के पास था वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी इन्होंने रक्षा मंत्री का पद संभाला था। लेकिन निर्मला सीतारमन भारत की पहली ऐसा महिला मंत्री थी जो रक्षा मंत्री का पद इसे मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी या फिर डी महानदी। बताइए किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए जे थॉमसन, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड या फिर डी गोल्डस्टीन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है दोस्तों? वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए जनरल विपिन रावत, बी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या फिर सी जनरल अनिल चौहान या फिर डी जनरल एन एस राजा सुब्रमणी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल एन एस राजा सुब्रमणी। ये नए बने दोस्तों, इससे पहले थे जनरल अनिल चौहान और सबसे पहले थे जनरल विपिन रावत। और ये मनोज मुकुंद नरवणे दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी से रिटायर हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका ये 62 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल एन एस राजा सुब्रमणी भारत के वर्तमान सीडीएस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 में। ऑप्शन नंबर ए 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? हाँ दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा से, बी ऑस्ट्रेलिया से, सी अमेरिका से या फिर डी आयरलैंड से। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क यानी SAARC का मुख्यालय कहाँ है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल के काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिराज 2000 विमान चर्चा में रहा, यह किस देश द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका या फिर डी इजराइल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय नौसेना का विशाखापत्तनम क्या है दोस्तों? भारतीय नौसेना का विशाखापत्तनम क्या है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विध्वंसक पोत। ऑप्शन नंबर बी विध्वंसक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है दोस्तों? प्रसिद्ध सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी झारखंड या फिर डी पंजाब। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शपथ नहीं ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना का विजयंत क्या है? बताइए दोस्तों, भारतीय सेना का विजयंत क्या है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैंक है। भारतीय सेना का विजयंत टैंक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 2025 का अध्यक्ष कौन सा देश था दोस्तों? G20 2025 का अध्यक्ष देश कौन सा था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का क्या नाम है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अल्बेडो शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? हाल ही में खबरों में रहा अल्बेडो शब्द किससे संबंधित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्बेडो शब्द जो है दोस्तों वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों सहारा। ऑप्शन नंबर बी सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन 78%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सेंट्रल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द हेग में है। सेंट्रल कोर्ट यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? दोस्तों, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.वी. सोमनाथन। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? दोस्तों, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। भारत के केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर यानी कि यकृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, और निष्क्रिय गैस वो कौन सी गैस है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन नंबर सी आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन के हिसाब से तो संतरा हो जाएगा, लेकिन ऐसे अगर आपसे पूछे तो आंवला से बेटर कोई नहीं है। आंवला से बेटर विटामिन सी में कोई नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी संतरा सही है, लेकिन विटामिन सी आंवला से बेहतर किसी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हाँ दोस्तों, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव रक्त का मतलब ह्यूमन ब्लड का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, हड्डियों के अध्ययन, हड्डी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियो, और अध्ययन मतलब लॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोज़ले। ऑप्शन नंबर सी मोज़ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? दोस्तों, ध्वनि यानी आवाज जो होगा दोस्तों, उसका तीव्रता को किसमें मापा जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल, जिसे शॉर्ट में डीबी बोलते हैं, डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? दोस्तों, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।